हमारे साथ पूजा परवीन जी इंडिया से मौजूद है, जो कुछ टाइम पहले भी मैंने इंटरव्यू किया था इनका। ये सनातन धर्म में कन्वर्ट हुई थी फ्रॉम मुस्लिम रिलीजन। इनसे हम लोगों ने नहीं, मैं नहीं मानता। बहुत सारे सवालात के जवाब लिए, बहुत सी ऑडियंस के सवालों के जवाब हमने इनसे लिए, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एक हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच परवीन जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, मेरे ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी। Prayer is all mine. Love jihad is exactly not that kind of jihad जो हमारे इस्लाम के अंदर है। मतलब लव जहाद जैसे पोर्ट्रे किया गया कि आप अपना रिलीजन जो है बदलो, दूसरे के सामने तब्दील किया हुआ दिखाओ, नाम बदलो जैसे आपने बोला, या आप धोखा देके किसी की कन्वर्जन कराओ, उसमें आप अगले को मजहब नहीं बदल सकते बल्कि आपका खुद का बदल जाता है। आप मुस्लिम रहते ही नहीं हो, ठीक है। इस्लाम इज नॉट अबाउट दैट। वो अब जो लोग कर रहे हैं या लोग वो समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो उनकी अपनी गलती है। और यही शायद सबसे बड़ा फ्लॉ है कि इस्लाम रिलीजन को कितना गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। जहां तो तक अगर आई गेस हाँ, लास्ट टाइम बोलो, भी कहा था सॉरी, कि व्हेन आई वाज मुस्लिम, तो बहुत सारे मुझे ऐसी चीजें देखने को मिलती थी जिनको देख के बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती थी कि यार दिस इज इस्लाम, दीज आर मुस्लिम्स। तो आई टोटली एग्रीड, और वो बात आपकी बिल्कुल ठीक थी। वो उसके बाद भी मैंने एक दो और मुसलमानों से जो खुद को बड़ा पक्का मुसलमान होने का दावा करते थे, मैंने उनसे ये सवाल भी किया और फिर मुझे उसका जवाब ये मिला कि वो बात कि हम लोगों को ही देखते हैं तो वो उसमें लोगों का कसूर है, उसमें रिलीजन का कसूर नहीं है। क्योंकि हर रिलीजन में, हर कास्ट में, हर कल्चर में, हर ट्रेडिशन में, हर कंट्री के अंदर हर तरह के लोग होते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि ये स्पेसिफिक एरिया है तो उसके अंदर ऐसे ही होंगे, होते हैं हर जगह। जैसे इंडिया में हम नहीं कह सकते कि सब अच्छे हैं या सब बुरे हैं। देयर आर मतलब है लॉट ऑफ पीपल, तो मिक्सचर मस्ट बी देयर। इसी तरह का सिनेरियो पाकिस्तान के बारे में बहुत बुरे ख्यालात हैं इस वक्त दुनिया के, और नो डाउट होने भी चाहिए। जो क्या कहूँ कि जो कर्तव्य पाकिस्तान खुद का दिखा रहा है, जिस तरह खुद को पोर्ट्रे कर रहा है, बट ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अगर 28 करोड़ की आबादी है तो सब ऐसे होंगे। मैंने ये नहीं कहा कि सब ऐसे हैं। मैं कहती हूँ ये मौलाना लोग जो हैं, अगर आप कहती हो इस्लाम ऐसा नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आ रहा है? ये काफिरों को मारने का, ये काफिरों से दूर रहने का, इनसे दोस्ती नहीं रखने का, ये अगर आपको, मैंने हजारों वीडियो देखी है, महवीश, हजारों वीडियो जहां पर मौलाना चीख चीख के कह रहा है कि काफिर हमारे नहीं हो सकते। जब आप ही लोग इतना जहर भर रहे हो सबके जहन में और दिलों में, फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जहर तो निकलेगा नहीं ना जी। सही कह रहे आप। अब उन्हीं मौलाना जी जिनकी आपने बात की ना, उन्हीं से मैं खुद भी ये सवाल करना चाहूंगी कि अगर काफिर दोस्त नहीं हो सकते तो वो काफिर सिर्फ इंडिया ही क्यों? वो काफिर अमेरिका दोस्त कैसे हो गया? चाइना दोस्त कैसे हो गया? काफिर तो हर वो काफिर होगा जो मुसलमान नहीं है। हर उस इंसान को आप काफिर कहते हो अपनी डेफिनेशन में। फिर अमेरिका दोस्त कैसे बना? फिर चाइना दोस्त कैसे बना? ये सवाल तो मैं खुद करती हूँ लोगों से। तो इस बात में आई टोटली एग्री, यू आर राइट हियर। नहीं, और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि मतलब जहां पर भी एक बच्चे को जब आप एजुकेशन नहीं देते और मदरसे में डाल देते हो तो उसके दिमाग में क्या चलेगा, वो क्या पढ़ेगा? और अगर आप मुझे ये कहना चाहती हो कि कुरान के अंदर लिखा हुआ नहीं है कि काफिरों को मारो, देन आई थिंक आई हैव नथिंग टू से, क्योंकि मैंने कुरान इंग्लिश में पढ़ी है एंड आई हैव रेड इट प्रॉपर्ली कि जहां पर लिखा गया। अब आप कहोगे कि वो 1400 साल पहले के लिए था, तो देन व्हाई इम्प्लाई नाउ? आज उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है कि आप जाके अमेरिका के आगे झोली फैलाओ? आप चाइना को कुछ नहीं बोल सकते हो जहां पर आपके मुसलमानों को दाढ़ी रखने नहीं दी जाती है, जब आपके मुसलमानों को नमाज पढ़ने की वहां पर इजाजत नहीं है, उनके सामने आप घुटने टेक देते हो। आपके लिए बड़े अच्छे हैं वो काफिर नहीं है। जहां हिंदुस्तान जी, आई एग्री। आपने एक लाइन कही कि उस आपने कुरान पढ़ा है इंग्लिश में और उसके अंदर लिखा हुआ है काफिरों को लेकर। उसके साथ एक और स्टेटमेंट भी आपने जरूर पढ़ी होगी कि रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी रिलीजन को जो है डिसोबे करो अनटिल और अनलेस कि वो आपके रिलीजन को कुछ ना कहे। आपने देखा होगा हम लोग किसके फॉलोअर्स हैं, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, और अगर हम उनकी लाइफ को देखें तो उन्होंने नॉन मुस्लिम्स के साथ भी अच्छा किया। जिन्होंने उनपे कीचड़ उछाला, कचरा फेंका, पता नहीं कितने जुल्म सितम किए, वो उनके साथ भी अच्छे थे। तो फिर जिस बुक के वो फॉलोअर थे उसके अंदर ऐसी चीज, हाँ एक ऐसी चीज, ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी। मैंने पूरा कुरान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, उसके अंदर अगर ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ डेफिनेशन। लेकिन लोगों ने उसको बहुत गलत तरीके से अपना माइंडसेट बना के, अब ये जो कन्वर्जन वाली आपने बात की, इस पे अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई है
तो उस मूवी को देखने के बाद, लोगों का माइंडसेट पढ़ने के बाद, और उसके बाद जो लोगों के क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, वो अपनी जगह तमाम के तमाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मुस्लिम उम्मा ही है जो खुद को इस तरह से पोर्ट्रे कर रही है, जो खुद को इस तरह से लोगों को बता रही है, दिखा रही है। उसके बाद क्या लोग समझेंगे उस रिलीजन को, और क्या लोग इससे एक्सपेक्ट करेंगे? मैं तो यही सोचती हूँ कि जिस तरीके से तरबियत की जाती है, जिस तरीके से आप आस-पास में देखते हो, जिस तरीके से अगर एक बच्चा, आज ही मैंने एक वीडियो देखा जो जो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट वाज़ एग्ज़ैक्टली, लेकिन बच्चा भी शामिल है मारने में। कोई आई थिंक इटली का वीडियो था, कहीं पर था, जो एक लड़के को उन लोगों ने ट्रैक्स पे डाल दिया। ये सारे मोमिन थे और वो एक काफिर था। तो ये जो काफिर का जो डेफिनेशन जो आया है, ये कुफ्र वर्ड जो आया है, काफिर आया है, ये इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा इसको सीरियसली लेकर लोगों ने इसको, मतलब एक और क्यों ना हो, क्योंकि क्यों ना मुस्लिम बदनाम हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कर रहा है ऐसा। और अगर आप कहते हो कि इसमें हमारे कुरान में अगर ये लिखा है कि रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, सो शो मी व्हाई दिस कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है कि भाई काफिरों को मारो भी और फिर उसको रिस्पेक्ट भी दो? दिस कांट बी, इट हैज टू बी वन। इधर यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन एंड लेट देम बी। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि, आई डोंट नो, देखो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि के कुरान में कितने साल के बाद वो लिखा गया, उसके बाद क्या तब्दीलियां हुई। आई हैव नो क्लू, आई एम नॉट हियर टू से दैट, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि अगर आपने एक जगह ये लिख दिया कि रिस्पेक्ट अदर पीपल ऑल्सो एज यू वुड रिस्पेक्ट योरसेल्फ, तो फिर उसके ऊपर चलो। या तो फिर ये लिखा गया है कि आप काफिर हो, इनको मारो, तो फिर वो लिखा गया है। काफिर को मारो, लेकिन तब जब वो आपके रिलीजन, इंसानियत के साथ, आपके साथ कुछ गलत करे। उन्होंने तो, बल्कि हमारी बुक में तो इवन ये तक मेंशन है कि 3 दफा तक आप किसी काफिर को भी हाथ नहीं लगा सकते। वो एक दफा करे, आप जुबान से रोको, दूसरी दफा करे, गुस्से से रोको, तीसरी दफा करे, हाथ से रोको, चौथी दफा आप बदला ले सकते हो, उससे पहले आप बदला लेने का हक भी नहीं रखते। मगर जहां तक बात है, अभी आपने बात कही कि इस्लाम जो है वो फिर यहाँ क्यों आ जाता है, वहां क्यों नहीं जाता, तो वो आपकी बात 110% बिल्कुल ठीक है कि वो इस्लाम लोगों ने अपनी सहूलियात के लिए अपनी बाउंड्री सेट कर ली है कि यार हिंदूज के लिए हमारा इस्लाम ये होगा, अमेरिका के लिए हमारा इस्लाम ये होगा, चाइनीज के लिए हमारा इस्लाम ये होगा, अपने घर की औरतों के लिए ये होगा, कोर्ट वालियों के लिए ये होगा, और बाहर गली मोहल्ले वालियों के लिए ये होगा। तो वो जो माइंड है उसके खिलाफ मैं खुद खड़ी हूँ, और इसी पे हर दिन मैं खुद डिबेट करती हूँ। उसमें बिल्कुल सही कह रही हूँ, दैट इज टोटली रॉन्ग। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि टिल यू डू नॉट चेंज, डोंट थिंक द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत ही प्यारी वीडियो थी, और बहुत ही प्यारे यूट्यूबर्स थे। दोस्तों बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जानी मानी यूट्यूबर महफिस नाज जी की। उनके साथ में थी पूजा परवीन, जो कि एक भारत की एक्स मुस्लिम है, जो कि पहले इस्लाम को मानती थी। इस्लाम को मानती ही नहीं बल्कि एक मुस्लिम ही थी, और फिर बाद में इन्होंने सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। तो उसी को लेकर के दोस्तों जो टॉपिक था कि क्या इस्लाम में गलतियां हैं और आपने इस्लाम क्यों छोड़ा और सनातन धर्म क्यों अपनाया। दोस्तों आए दिन हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जो महफिस नाज हैं वो बहुत ही ज़्यादा, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा आज़ाद हैं, और उनकी जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कोई ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मजहबी लड़की हो। तो अब क्या ही कहा जाए दोस्तों, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महफिस नाज पर भी एक्स मुस्लिमों का जो रंग है वो चढ़ रहा है, और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर दुनिया में शांति चाहिए तो किसी न किसी एक मजहब है जिसको शांत करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं वो हवा बहुत तेज़ी से बह भी रही है एक्स मुस्लिम वाली, तो इसकी चपेट में जो है बहुत से लोग आ रहे हैं। और आए दिन हम लोग सोशल मीडिया पर देखते ही हैं कि पाकिस्तान से ऐसे बहुत से वीडियोज़ हमको देखने को मिलते हैं जहां पर लोग एक्स मुस्लिम ऑलरेडी बन चुके हैं। तो पता नहीं, हो सकता है इस कड़ी में एक और पाकिस्तान की यूट्यूबर्स का नाम जुड़ जाए, आई होप जुड़ जाए। बहुत ही अच्छी सोच की है महफिस नाज, बहुत ही अच्छे कंटेंट पे काम करती हैं। और दोस्तों जिगर होना चाहिए पाकिस्तान में रह करके किसी एक्स मुस्लिम के साथ बैठ करके बातें करना, और शायद